आपका नाम क्या है और आप कैसे अमेरिका पहुंचे थे और वहां से कैसे डिपोर्ट हुए? पूरा सफ़र कैसा था आपका और क्या कर्ज लेके आप गए थे? किस तरह से आपने पैसे खर्च किए और आप कैसे महसूस कर रहे हैं आप चीज़ों को लेके? मैं यहाँ से अपना कनाडा का वीज़ा लेके गया था। मुझे न्यू दिल्ली से 5 तारीख को 5 दिसंबर को मैं चला था। वहाँ से मुझे चढ़ने नहीं दिया, अबू धाबी से वापस किया गया। मेरी कनेक्टिंग फ़्लाइट थी। अबू धाबी से मैं वापस आ गया था 6 तारीख को। उसके बाद मैं 8 दिन दिल्ली में रहा हूँ। फिर उसके बाद मुझे अपना इजिप्ट कैरो की फ़्लाइट दी गई है 18 दिसंबर को। वहाँ से मैं इजिप्ट गया था। इजिप्ट से मुझे मॉन्ट्रियल की फ़्लाइट दी गई थी बाया स्पेन। स्पेन पे मुझे उतार लिया गया था। जो मेरा लगेज है वो मॉन्ट्रियल में जा चुका है। वहाँ से फिर मुझे 4 दिन रख के एयरपोर्ट में, उसके बाद मुझे अपना ग्वाटामाला भेजा गया है। ग्वाटामाला से मुझे अपना निकारागुआ पीछे भेजा गया है। निकारागुआ भेजा गया। निकारागुआ से फिर मुझे एंट्री मिली है उनके देश की $160 में। वहाँ से फिर मुझे होंडुरास लाया गया। होंडुरास से मुझे ग्वाटामाला लाया गया। फिर ग्वाटामाला से ऐसे करते हुए हम मैक्सिको से हार्मासिलो से अपना पनास्को से मैक्सिकली और मैक्सिकली से अपना टकाटे बॉर्डर। हमको ये बताइए कब आप गए थे वहाँ पे? कितना पैसा आपका खर्च हुआ? कैसे ऐसे की व्यवस्था की आपने? मेरा पैसा 49,50,000 खर्च हुआ है। और वैसे व्यवस्था ऐसे कि ये कुछ एक्सिस बैंक से लोन लिया हुआ है, कुछ ICICI से लोन लिया और कुछ अपने यार रिश्तेदार से लोन लिया हुआ है। कब गए थे आप वहाँ पे? मैं 5 दिसंबर से यहाँ से निकला हूँ। कौन से साल में? 2024 में। ये बताइए वहाँ पे जब डिपोर्ट किया गया कैसे प्रोसेस थी पूरा? किस तरह से बताया जा रहा है हथकड़ी लगा के लाया गया था आपको? बिल्कुल। किस तरह से लाया गया? पूरा कैसे प्रोसेस थी वहाँ की? हमें बताया गया था वहाँ से रिलीज़ हो गए आप, हम आपको वेलकम सेंटर लेके जा रहे हैं। वहाँ वेलकम सेंटर होता है जहाँ से रिलीज़ किया जाता है। हमें धोखेधड़ी से वहाँ से भी लेके आया US गवर्नमेंट हथकड़ियाँ डाल के। और बाद में वहाँ एयरफोर्स का कैंप है, उसके बाजू में वेलकम सेंटर है। तो हमारे को बताया गया था कि वेलकम सेंटर से आप रिलीज़ हो जाओगे, लेकिन वहाँ ना करते हुए हमारे को प्लेन में डाल दिया गया है, जो एयरफोर्स का प्लेन होता है। उसमें 104 बंदे हम डिपोर्ट होके आए हैं। हाथों में हथकड़ियाँ थी उस दौरान? हाथों में, पैरों में, अपना यहाँ पर जो चैन होती है कमर में, सब जगह थी। ये बताइए किस लिए आप वहाँ पे गए थे और जो पैसे लिया था आप क्या महसूस कर रहे हैं आप? मैं सर कनाडा के वीज़े के थ्रू गया था, लेकिन एजेंट की लापरवाही या बोल दीजिए या उसकी बेवकूफ़ी के कारण मुझे ये रास्ते से जाना पड़ा। और मेरा जो बिज़नेस यहाँ कम था, मतलब यहाँ गाड़ी वालों का बिज़नेस नहीं हो रहा है, तो हम पैसे कमाने के लिए वहाँ गए थे। US नहीं जाना चाहता था, लेकिन कनाडा जाना चाहता, जो मेरा वीज़ा था। फिर वहाँ से मुझे यहाँ भेजा गया। आप 2 महीने वहाँ पे थे। 2 महीने आपने क्या क्या किया? 2 महीने में तो कुछ नहीं सर, ज़्यादातर तो इंडिया में और वो कैरो में रहे। बाद में माफिया ने पकड़ लिया था हमारे को गन पॉइंट पे। 10 दिन माफिया के पास रहे हम, हरमासिलो में। तो ये कहाँ, कौन से देश में आप थे जहाँ मैक्सिको हरमासिलो, जहाँ माफिया ने पकड़ लिया गया। पुलिस द्वारा हमारे को सरेंडर कराया गया है माफिया के थ्रू। उन वहाँ की मैक्सिको की पुलिस भी वहाँ पर उनके साथ मिली हुई थी। अमेरिका क्या रोल कॉल था जो डिपोर्ट किया आपको वहाँ से? मैक्सिको से कैसे पहुँचे आप अमेरिका, फिर कैसे डिपोर्ट किया गया वहाँ से? मैक्सिको से मैंने आपको जैसा बताया कि पनास्को पहुँचा जाता है पहले। पनास्को से मैक्सिकली लेके जाते हैं बाय कार। बंद कार होती है, पिके होती है, उनमें से लेके जाया जाता है। वहाँ से फिर वो मैक्सिकली से उनका जो बॉर्डर रहता है वो उनके बाजू से एक जगह है, खाली जगह, पहाड़ है। वो पहाड़ क्रॉस करना पड़ता है 3 घंटा। फिर वो मैक्सिकली आगे जाके कार अपने को फिर बिठा लेती है। वहाँ से टकैत के लिए अपन जाते हैं, जो 4.5 घंटे अपने को वॉक करना पड़ता है, पहाड़ चढ़ने पड़ते हैं। फिर उसके बाद वो अपने को एक 0 लाइन आती है जहाँ पर मतलब कांटेदार तार होती है, वहाँ से पार करा के वो चले जाते हैं। उसके बाद 16 घंटे अपने को पैदल चलना पड़ता है, नीचे उतरना पड़ता है पहाड़। उसके बाद अमेरिकन पुलिस आके गिरफ्तार करती है।